अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। कैसे मिजाज है मुश्ताक भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र का है। शुक्र। बड़ी नवाज़िश आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मुझे पता है कि आपको अभी फौरन जाना है किसी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन आपकी मेहरबानी है आप कि आपने जनाब ये वक्त हमें दे दिया है। तो इससे नहीं, पहले कि जी, तो इससे पहले कि ये वक्त वक्त ज़ाया तो हो। ये आपकी वक्त तो अमानत आपकी है। अमानत है। अच्छा बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। तो जिस मौजू पे हमने आपको ज़हमत दी है तो आपको मैंने बता ही दिया था। आपके और हमारे मुश्तरका मुरब्बी, हमारे हमारे दोस्त, हमारे रहबर, हमारे मोहसिन, यानी मैं तो कहता हूँ यकीन करें, मेरे मेरे ज़ाती तौर पे मेरे बड़े उनका मैं यानी शुक्रगुज़ार रहा हूँ और मेरे ऊपर उन्होंने एहसान किए हैं। यानी कई एहसान, जिसमें माली एहसान भी मैं इसको तस्लीम करता हूँ किया, और जिसको यानी कि वो बड़े बुरे वक़्त में कहते हैं आड़े वक़्त में वो काम आए 2-3 दफ़ा। और पता नहीं मेरे नहीं, बेशुमार लोग, यकीन करें आप। तो अजब आदमी थे, ऐसे लोग यकीन करें कि मिलना दुनिया में बहुत मुश्किल होता है इस दौर के अंदर। तो आपके साथ भी चूँकि उनका एक गहरा ताल्लुक था और मैं जानता हूँ इस बात को, तो आप कुछ इरशाद फरमाइए उनके मुतालिक, ताकि कुछ आपके तजुर्बात से, मुशाहिदों से, आपकी बातों से हम फ़ायदा उठाएँ। शम्स भाई, शम्स भाई, मैं मैं पहली बात तो पहली ये बात तो कहूँगा ये जो कहूँगा आपने जो कहा आपने कहा कि कि मुनव्वर साहब मुनव्वर ने साहब ने बेशुमार लोगों के बेशुमार लोगों के साथ साथ एहसान का एहसान मामला का किया। मामला किया। ऐसा ही एक ऐसा ही एक वाकया वाक़या हमारे हमारे एक एक बुजुर्ग दोस्त बुजुर्ग थे, दोस्त अनवार थे अहमद अनवर ज़ईद। अहमद ज़ईद। उनका उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल उनके हुआ, लिए उनके लिए ताज़ियती नफ़रत ताज़ियती था। नफ़रत था। जितने लोगों ने जितने ये लोगों बात ने की, ये मुझे बात की, आखिर मुझे में आखिर गुफ्तगू में का गुफ्तगू मौका का मिला, मौका मिला, तो मैंने तो उनसे मैंने कहा उनसे कि कहा कि जो जो एहसान का एहसान का रवैया रवैया अनवार अहमद अनवार ज़ईद अहमद इख्तियार ज़ईद करते इख्तियार रहे करते हैं, रहे हैं, हमें भी वो हमें भी इख्तियार वो करना इख्तियार चाहिए। करना चाहिए। तो ये आप तो ये पर और आप मुझ पर पर और मुझ वाजिब पर है। वाजिब है। अनवर साहब अनवर की साहब की शख्सियत का शख्सियत ये का ये पहलू पहलू आपको और आपको मुझे और मुझे इख्तियार करना इख्तियार चाहिए। करना चाहिए। मुनव्वर साहब मुनव्वर साहब को मैं को मैं 1977 में 1977 मैंने में मैंने करीब से करीब से देखा देखा है, है, 85 85 में और में और करीब से देखा है, जमात की अमारत के दौरान, जिम्मेदारियों के दौरान बहुत करीब से देखा है, महसूस किया कि मुनव्वर साहब की हैसियत हमारे लिए घर के एक फर्द की हो गई। मुनव्वर साहब की मुनव्वर साहब की हैसियत हैसियत हमारे एक हमारे एक सरपरस्त की हो सरपरस्त गई। की हो गई। उन्होंने उन्होंने जमात में मैं जमात में मैं बहुत रॉ हैंड था, लेकिन उन्होंने मुझे गुफ्तगू का, तकरीर का, तहरीर का, तंजीम का हर हर मरहले में उन्होंने मुझे हुनर सिखाया, गुर सिखाया। उन्होंने मुझे बिल्टअप किया, तैयार किया कह सकते हैं। बल्कि आपको याद होगा, आप उस ज़माने में कोयटा ही में थे जब वहाँ बलोचिस्तान की एक सूबाई कॉन्फ्रेंस हुई थी जमात की, कि जहाँ हमारे मरहूम दोस्त सैयद लियाकत अली ने मुझे भी बुला रखा था और मुनव्वर साहब को भी बुला रखा था। तो मेरे गुफ्तगू के बाद मुनव्वर साहब ने कहा कि भाई जब मुश्ताक साहब को बुला लिया था तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी, ये एक ट्राइब्यूट है। और एक किसी इतने बड़े शख्स की तरफ से मुझ जैसे फर्द के लिए ये जुमला कोई छोटा जुमला नहीं है। बहुत बड़े दिल गुर्दे का मालिक इंसान अपने किसी छोटे अपने कारकुन के लिए, अपने किसी वर्कर के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है। ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि मुनव्वर साहब ने अपने आप को जिस तरह से बिल्टअप किया, बहुत सी, यानी मैंने उनसे एक बार कहा कि लाहौर में था मैं, मुझे भाई साहब के साथ एक दो जगह शादियों में जाने का मौका मिला। मैंने कहा कि आप नहीं थे, तो उनका मुश्ताक साहब अगर मैं सारे दावतनामों को अटेंड करूँ तो मेरे पास तो न पढ़ने का वक्त मिलेगा रहेगा, न जमात का कोई काम करने का, न सोचने का कोई वक्त रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि मेरे बड़े बेटे के वलीमे में भी वो तशरीफ लाए जिस वक्त अमीर जमात थे। और जब मैंने, मेरे घर की आखिरी शादियां थी, दो बच्चों की मैंने एक साथ शादी की, एक बेटे की एक बेटी की, तो अलील थे, लेकिन उन्होंने वादा किया कि मैं आऊँगा। और यानी मुझे अंदाजा है कि मैंने उस वक्त उनकी उस कमजोरी की इब्तिदा हो चुकी थी, जिसकी इंतहा बहरहाल फिर हमने देखी पिछले दिनों। वो तशरीफ लाए, चले फिरे, हाल में बेशुमार लोगों से मिले। और अब जब उनका इंतकाल हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने उस ज़माने की, उस वक्त की, मेरे उस तकरीब में ही मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो तस्वीर बनाई थी वो शेयर की।
मुनव्वर साहब ने अपने आप को पब्लिक प्रॉपर्टी भी बनाया, अपने आप को वक्त भी निकाला, अपने गाने के लिए भी वक्त निकाला। उन्होंने मुझे एक दो खतूत का जवाब इस तरह से दिया जब मैं हैदराबाद का जिम्मेदार था कि मुश्ताक साहब रात के इतने बजे हैं, मैं अभी फलां जगह से आया हूँ, मैंने आपका ये खत पढ़ा है, और फिर एक तफसीली तबसरा उस पर। यकीनन इतना वक्त देना कोई आसान काम नहीं होता। मैंने कॉलम लिखना शुरू किए 2007 के अवाइल में, मार्च में। गालिबन मैंने अक्टूबर में कलमों का अपना पहला मजमुआ छाप लिया, वो मैंने उनको पेश किया। मैं गया था, एक इज्तिमा था उसमें। उसके एक हफ्ते के बाद उनका मौसूल हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि कॉलम निगारी से लेकर के किताब की इशाअत तक आपने बहुत तेजी से एक सफर तय किया। यकीनन वो अपने हर साथी को उसकी सलाहियत के मुताबिक अप्रिशिएट भी करते थे, अपलिफ्ट भी करते थे। मैं एक बात और अर्ज करूँ, आप भी दरअसल जमात के अंदरूनी निज़ाम से बहुत वाकिफ ज़्यादा वाकिफ हैं। उस अंदरूनी निज़ाम में जो पेचीदगियाँ हैं, शख्स उसको बर्दाश्त करते हुए साथ ही हकीकी जिंदगी, मैं उनको यहाँ दोहरा नहीं सकता जो मामलात हुए, लेकिन आप यकीन करेंगे कि ऐसा लगता था कि जैसे मुनव्वर साहब का हाथ मेरे कांधे पर रखा। 20 बार उन्होंने मुझे कहा कि मुश्ताक साहब, घर बैठ जाना बहुत आसान होता है, चैनल बदल लेना बहुत आसान होता है, ये कह देना कि मैं ये भी तो अल्लाह का काम कर रहा हूँ बहुत आसान होता है, लेकिन जो नजरिया आपने इख्तियार किया है, अगर आप समझते हैं कि जमात इस्लामी उस नजरिए से हट रही है या कुछ लोग अपनी रात की बुनियाद पर उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, डट के खड़े रहना। और मुझे अल्लाह का शुक्र है, शर्त मैं कह सकता हूँ मैं आखिर तक, मेरी अब से कुल 4 महीने पहले उनसे आपसे मुलाकात हुई। रहमतुल्लाह खान साहब के जनाजे में जब मैं शरीक हुआ, मैं उनके कदमों में बैठ गया। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के कहा, मैं कभी खड़े होने की, मैं उनके कदमों में। मैंने उनसे कहा कि मुनव्वर साहब, ज़ाती तौर पर पूछता हूँ, आप मेरे अमीर रहे हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप समझते हैं कि मैं ठीक चल रहा हूँ? उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख कर कहा, चलते रहेंगे, बस चलते रहेंगे जब तक हिम्मत है। तो इससे बड़ा पैगाम क्या हो सकता है कि जिस तहरीक को हमने समझा है, आपने समझा है, हम लोग जवानी में लेके चले हैं। और मैं एक आध बार महसूस करता हूँ, मुनव्वर साहब भी लेफ्ट से राइट की तरफ आए थे, वो तो बहुत नुमाया पोजिशन में थे। हमने भी अपनी मेट्रिकुलेशन से पहले हमने 10 कैपिटल पढ़ ली थी यार। ऐसे फर्द का इधर से उधर होना कोई आसान नहीं होता। लेकिन एक बात तय है, जो एक कौल है कि जो अपने कुफ्र में पक्का होता है वही इस्लाम में पक्का होता है। जितनी शिद्दत उधर होती है उतनी शिद्दत इधर होती है। तो मुनव्वर साहब भी उसकी एक मिसाल है। और एक बहुत छोटे, बहुत ही माइक्रो लेवल पर कह सकते हैं कि हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक की खातिर उसी तरह से अपना वक्त गुजारा और से तक सब कुछ तर्क करके तहरीक का काम किया। और आज भी इस पर दिल मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह अपने मिजाज के एतबार से भी काफ़ी, यानी मुझे याद है आपकी जवानी काफ़ी शौक चंचल आप रहे हैं। आप तो कोई ऐसी बात हुई मुनव्वर साहब के साथ आपकी कोई? मुनव्वर साहब भी बड़े, आपको पता है, बदला संज किस्म के आदमी थे और तर्क जवाब देते थे वो। तो कभी ऐसी कोई बात हुई कि आपने कोई इस किस्म की बात की हो और मुनव्वर साहब ने जनाब उसी अंदाज से फिर आपका जवाब दिया हो? मुनव्वर साहब तो अब यादों को टटोल रहा हूँ। यकीनन मैं अगर ये कहूँ कि बात चीज़ें मुनव्वर साहब ने इस तरह की शेयर की हैं कि मैं अभी हिम्मत नहीं पाता कि उसे मैं पब्लिकली शेयर करूँ। लेकिन कोई शुबा नहीं है इसमें कि मुनव्वर साहब ने अपने ऊपर दो तकवा की खुश्की तारी नहीं की। वो अंदर से बहुत तरोताज़ा इंसान थे और मौके की मुनासबत से बात करने का हुनर जानते थे। वो कतन खुश्क मिजाज आदमी नहीं थे। मैं यहाँ पर अब्दुल हफीज आबिद एक सीनियर साथी हैं, उनकी बेटी की शादी,
उन्होंने मुझे कहा कि मुनव्वर साहब आ रहे हैं, निकाह वो पढ़ाएंगे, और मुझे उन्होंने जिम्मेदारी लगाई। दोनों तरफ से मैं जिम्मेदारी का आयल था। अब्दुल हफीज आबिद ने, मेरी एक बेटी की शादी में बारात बहुत लेट हो गई थी, उनके घर में एक तकरीबन एक तशरीह हो गई थी कि उनकी, मेरी बेटी की होने वाली सास जो है वो हॉस्पिटलाइज थी, और बस ऐसा लगता था कि पता नहीं जिंदा रहेंगी या नहीं। तो हफीज आबिद उस बारात के बहुत देर से आने और उनकी रुखसती तक बिल्कुल मेरे बाजू के साथ लगे बैठे रहे। तो जब उनका हक था कि जब उन्होंने मुझे कहा कि यार आप मुनव्वर साहब के यहाँ जाने पर कंपनी देंगे। अच्छा, अब एक बात मैं बीच में कहता हूँ, ये जो कंपनी देंगे का जुमला होता है ना, देखिए आप अगर कहीं कहें कि यार देखिए मुश्ताक भाई ऐसा है कि फला फर्ज को आप भी कंपनी दे सकते हैं, का मतलब यह है कि आप समझते हैं कि मैं उसके साथ, वो मेरे साथ इजी फील करेंगे। खैर वो ये कि फिर मुनव्वर साहब मकसद होके वापस आने लगे तो रहना और गाड़ी की पार्किंग से निकल करके तक इंतजार करना मुमकिन नहीं रहा था। तो मैंने कहा मुनव्वर साहब इजी होके बैठ गए। तो उन्होंने जुमला ये कहा कि भाई आपके सामने खड़ा कौन रहे। अब आप अंदाजा करें कि कहाँ एक, यानी एक ऐसी जी आ रही, आवाज आ रही है आपकी। कहाँ मुझे सफर महफिल से निकल करके एक कुर्सी पर महज इसलिए बैठ जाना कि गाड़ी का इंतजार करें, और कहाँ ये जो कि आपके सामने तो कौन खड़ा, मतलब देखे ना, ये महसूस करता है सामने वाला कि यार मुझे किस दर्जे पर आकर के एक शख्स जो कि इतना रिस्पेक्टेबल है, जिन उनकी औकात पर रखने वाला है। देखिए मैं आज, जब मैंने पिछले दिनों घर खुद एक बार वो बात कही, दोबारा दोहराई भी गई। उनको दावतनामा आता था, आ जाइए चाय पी लीजिए, रिफ्यूज कर देते। उनके यहाँ बेटी की शादी पर तशरीफ लाए और उन्होंने शिकवा किया, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे उस काम में इतनी फुर्सत नहीं है। जमात के उस वक्त ये चूंकि कय्यम थे, तो जमात के जो हेड है वो आपसे राब्ते में रहते हैं, उनकी टीम आपसे राब्ते में रहती है, मुझे पर्सनली। लेकिन अगर वो मुझ जैसे कारकुन के यहाँ 2 बार शादियों में तशरीफ लाए तो समझ में आता है कि हमारा पिक एंड चूज है क्या, हम किसको अहमियत दे रहे हैं। तो मुनव्वर साहब ने ये मतलब जो उत्तम ये सलाहियत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला, मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि मेरे सामने उन्होंने 20 बार आपकी तारीफ की है। जब कभी कोई आपके बारे में कोई नेगेटिव बात आती थी, 20 बार तारीफ की है, और वो अपने लोगों को इतना डिफेंस करने वाले शख्स थे। किसी ने उनको तंजिया कहा, हुसैन हक्कानी भी तो आपका है, तो उन्होंने कहा कि हाँ हुसैन हक्कानी आज भी, और उनका इशारा जिनकी तरफ था, मुनासिब नहीं है मुझे कि मैं वो बात करूं, उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी आज भी मेरे लिए आपसे ज्यादा मोतबर है। यकीनन ये देखे, इसके बाद में हम लोगों में, आप में, हुसैन हक्कानी को ये जुमला अगर पहुंचे, खुद उसके अंदर एक एहसास तो होगा ना कि एक फर्द जो है वो हमारे साथ मामला करता है, हम पे इतना ट्रस्ट करता है, हमें ये मकाम और अहमियत देता है, तो फिर बाकी बातें एक तरफ, जो तलखियां बहुत सारी मकामी लोगों से हो जाती हैं अपनी जगह, लेकिन आपको सैयद मुनव्वर रसूल साहब के रवैयों ने, लहजों ने इस पर आमादा किया है कि आज आप उनके लिए काम कर रहे हैं। और आपने महसूस किया है कि मुश्ताक खान, आपकी मेरी एक बहुत अच्छी मुलाकातें हैं, ताल्लुक है, कदीम ताल्लुक है। आपने जिला अफजलगढ़ और मैंने जिला हैदराबाद एक वक्त में और एक जैसे हालात में चलाया है, तो हमें अंदाजा है कि लीडरशिप इसको कहते हैं। बाकी देखिए, जमहूरी सियासी जमातों के अंदर मुंतखब तो कोई ना कोई होता ही रहता है, तो जो दिलों को फतह कर ले वही फातेह है। बाकी मुनव्वर साहब के साथ जो मामला हुआ कि उनकी तलखियाँ बहुत मशहूर की गई, वो कतन तल्ख नहीं, कतन तल्ख नहीं। वो हमें तो अंदाजा है कि जी हमारे लिए, अभी अलग बात है कि ठीक है
रेशम की तरह नरम अपनों के लिए हुआ करते हैं और जिनके मुकाबिल उन्हें फौलाद होना था तो बिलाशुबा वो उनके मुकाबिल फौलाद। मुश्ताक भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश, बहुत आपसे मुनव्वर साहब की याद में उनकी यादें ताज़ा हो गई और हमारे ईमान में भी इजाफा हुआ। अल्लाह आपको भी आपको सेहत अता फरमाए, आप जैसे साथियों का, बुजुर्गों का जो साथ है हमारा, अल्लाह बरकरार रखे और आपको जो है खुश खुर्रम रखे हमेशा। जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, बहुत नवाजिश। मैं इस आपके प्रोग्राम में मौजूद रहने की कोशिश करूंगा जितनी देर मौजूद हुआ। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा कि हमारे ये पुराने एक दोस्त मुश्ताक अहमद खान अपने तासुरात का इज़हार कर रहे थे। ये हैदराबाद के, मैंने बताया कि बड़े यानी कि नुमायाँ अशख़ास के अंदर इनका शुमार होता है। मैंने बताया कि जवानी से माशाअल्लाह, जैसे मतलब मुनव्वर साहब को देखा आपने, इसी तरह इनके बनाए हुए समझ लीजिए कि बेशुमार नमूने आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैंने बताया ना कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो मतलब ये कि इम्पैक्ट उनका इतना हो पूरी दुनिया के अंदर कि लाखों लोग उनकी तकरीरों से, उनकी तहरीरों से, और तकरीरें बहुत होती हैं लोगों की, लेकिन जो असल चीज़ होती है ना कि इंसान का ज़ाती राब्ता और उसकी शख्सियत के जो उसके पहलू होते हैं, खुसूसन मोहब्बत के पहलू जो होता है, जिस तरह उन लोगों को मुतासिर करता है, तो वो मुनव्वर साहब में ख़ास थी। तो मुश्ताक अहमद खान साहब जो हमारे दोस्त हैं, ये भी मुनव्वर साहब के उन्हीं मुतासिरीन में, उन्हीं के मुहिब्बीन में इनका शुमार रहा है। और आप देखिए कि इनके अंदर भी उसी तरह से जुस्तजू है, उसी तरह उनके अंदर ईमान की ताज़गी है और इसी तरह उनका जोश वलवला है और इसी तरह से वो अल्लाह के दीन के काम में आज भी लगे हुए हैं। अभी ये मैंने मुश्किल से वक़्त लिया है। अभी फ़ौरन जो इसके बाद ये एक दर्स कुरान देने जा रहे हैं। बाकायदा बहुत सारे हल्के हैं हैदराबाद के अंदर कि जिसके ये रेगुलर जाते हैं और वहाँ कुरान का दर्स देते हैं और महफ़िलों को ईमान की रोशनी से जगमगाते हैं और लोगों के दिलों को जो है वो अल्लाह के दीन की जो याद है उनके दिलों में डालते हैं और उनको अल्लाह के दीन के लिए कुछ करने का जज्बा जो हमेशा पैदा करते रहते हैं। ये सब मुनव्वर साहब के उससे हम यानी सीखे में मैंने उस दिन बताया था आपको। हकीकत ये है कि मैं तो अभी भी उनको बहुत दुआएं देता हूँ कि अल्लाह के बारे में जो तसव्वुर है, यकीन जानिए कि वो मुनव्वर साहब की मैं बातों से, उनकी तकरीरों से, उनकी तहरीरों से सीखा है। जिस तरह वो बयान करते थे अल्लाह ताला की, मैं तो ये जो कंसेप्ट होता है ना असल में अल्लाह ताला के बारे में, वो हमने उनकी तरबियत गाँव में उनसे सीखा। यकीन करें कि अल्लाह ताला की ज़ात है क्या, कैसे उससे मोहब्बत की जाए और कैसे मोहब्बत तक होती है ना कि आप मोहब्बत कर, लेकिन मोहब्बत के बताए बाद फिर आप उसके लिए, उस अल्लाह के लिए कैसे कुछ अमल करें असल में ऐसा कि अल्लाह को महबूब हो जाए असल में।